खुदावन की वाणी अबीमेलेक के पास पहुंची और खुदावन ने अबीमेलेक से कहा कि जिस औरत को तू अपने घर में लेकर आया है उसको जाने दे, उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका पति जो है वो नबी है। जब हम किसी अभिषिक्त को छूते हैं, किसी नबी की हानि करते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो बुरा हो सकता है। जैसे यहाँ पर हुआ कि सबकी कोख बंद कर दी गई, लेकिन जब एक नबी ने प्रार्थना की, खुदा ने कहा अबीमेलेक से कि जब वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो वो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचेगा वो आप सबकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। प्रियो, आज का वचन पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 22 वचन में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। अगर मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ूं NLT में, तो वहां पर लिखा है, डू नॉट टच माई चोजन पीपल एंड डू नॉट हर्ट माई प्रॉफिट। एक घटना हुई उत्पत्ति 20 अध्याय में, जब हम अब्राहम और अबीमेलेक के वहां पर घटना को देखते हैं। अबीमेलेक ने क्या किया, वो अब्राहम की पत्नी सारा को अपने घर ले आया और रात को परमेश्वर का शब्द, खुदावन की वाणी अबीमेलेक के पास पहुंची और खुदावन ने अबीमेलेक से कहा कि जिस औरत को तू अपने घर में लेकर आया है उसको जाने दे, उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका पति जो है वो नबी है। अब्राहम नबी था। और प्रियो, सारा के कारण परमेश्वर ने अबीमेलेक के घराने की सब औरतों की कोख को बंद कर दिया। जब हम किसी अभिषिक्त को छूते हैं, किसी नबी की हानि करते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो बुरा हो सकता है। जैसे यहाँ पर हुआ कि सबकी कोख बंद कर दी गई, लेकिन जब एक नबी ने प्रार्थना की, खुदा ने कहा अबीमेलेक से कि जब वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो वो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब एक नबी ने प्रार्थना की, तो उस नबी की प्रार्थना के द्वारा सबकी कोख खुल गई। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी परमेश्वर के अभिषिक्त को छुओ मत, क्योंकि जो खुदावन के अभिषिक्त को छूता है वो खुदावन की आंख की पुतली को छूता है। हम प्यारे हैं खुदावन के, हम खुदावन के लोग हैं। प्रियो, परमेश्वर के दास चाहे छोटे हैं, चाहे वो खुदावन के दास बड़े हैं, लेकिन वो खुदावन की नजर में वो बड़ा ही रहता है। इस धरती पर जो है छोटा और बड़ा, परमेश्वर का दास, इसको दर्जा दिया गया है। किसी की कलीसिया बड़ी है, किसी की कलीसिया छोटी है, लेकिन वो खुदावन की नजर में हमेशा बड़ा ही रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब उसके 18 अध्याय 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन छोटे में से किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि इनके जो स्वर्गदूत हैं वो मेरे पिता का चेहरा हमेशा देखते हैं। जो खुदावन के दास हैं, खुदावन के विश्वासी लोग हैं, उनके जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर का चेहरा हमेशा देखते हैं। प्रियो, तो हमने किसी को तुच्छ नहीं जानना, किसी को छोटा नहीं जानना। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। सिर्फ एक ही दोष लगा सकता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिसने मौत के ऊपर फतह पाई। जिसको अधिकार है दोष लगाने का, वही दोष लगा सकता है। तो हमें परमेश्वर का दर्जा नहीं लेना। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर का दर्जा नहीं लेना। कभी कभी हम खुदावन का दर्जा लेकर खुद परमेश्वर बनकर लोगों को जज करते हैं। परमेश्वर के दास दासियों को जज करना शुरू कर देते कि वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया। मतलब कि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? वो खुदावन बेटा है, वो देख लेगा। वो न्यायी परमेश्वर है, उसके न्याय में खोट नहीं है। वो जब पलटा लेगा, उसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, वो खुद ही पलटा ले लेगा। हमें किसी को जज नहीं करना। वो परमेश्वर है जो देख लेगा। प्रियो, हमें इसके बीच में पड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर जो चाहे उनसे करे। कोई खुदावन ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। वो खुदावन ही है, जो चाहेगा वो उनसे करेगा। जो गलती करेगा वो उसकी सजा जरूर पाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर का स्थान लेकर
खुदा के लोगों को, उसके नबियों को छूना नहीं है, उनकी हानि नहीं करनी। प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर हम मत्ती की किताब उसके 20 अध्याय में हम एक दाखला को देखते हैं, जो दाखला प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वहां पर एक दाख की बारी का दाखला है। कुछ लोग वहां पर जेलसी करने लगे, जलन करने लगे कि ये व्यक्ति जो हमसे बाद में आया, इसने 2 घंटे काम किया, हमने 8 घंटे काम किया और इसको भी सेम मजदूरी मिली, जैसे हमें मजदूरी मिली वैसे इसको भी मजदूरी मिल गई। ऐसे जेलसी करने लग गए। तो 20 अध्याय में 13 वचन में जो दाख की बारी का मालिक था, उसने कहा कि भाई मैंने कोई अन्याय नहीं किया, ये मेरा माल है, मैं अपने माल के साथ जो मर्जी करूं। तुम्हारे लिए मैंने जो मजदूरी ठहराई थी, तुम अपनी मजदूरी उठा और यहां से निकल, लेकिन ये मेरा माल है, मैं अपने माल के साथ जो मर्जी करूं। प्रियो, ये परमेश्वर का माल है, ये खुदावन का राज्य है। खुदावन जो मर्जी अपने नबियों के साथ करे, अपने विश्वासियों के साथ करे, लेकिन हमें उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। खुदावन का कलाम कहता है, जब यूहन्ना की किताब हम 21 अध्याय 21 वचन को देखते तो वहां पर पतरस ने भी एक बात परमेश्वर यीशु मसीह से की। जब यूहन्ना के बारे में ये बात फैल गई कि ये चेला जो है मरेगा नहीं, तो पतरस ने यीशु से कहा, यीशु इसका क्या होगा, इसका क्या हाल होगा। तो यीशु मसीह ने वहां पर बड़ी अच्छी बात कही कि देख पतरस, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने के दिन तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। तो आज परमेश्वर का वचन कहता कि तुझे क्या, तुझे इससे क्या। मेरे दास जो करते हैं मैं उनका न्याय करूंगा, मेरे जो लोग करते हैं मैं उनका न्याय करूंगा। मैं जो हूं सो हूं, मैं परमेश्वर हूं। तुम मेरा दर्जा लेकर किसी की हानि नहीं कर सकते, किसी पर दोष नहीं लगा सकते। वो मेरे चुने हुए लोग हैं, मेरे चुने हुए लोगों पर कौन दोष लगा सकता है। मैं परमेश्वर हूं, मैं जो चाहे उनके साथ करूं, लेकिन तुम धरती पर उनका न्याय करने वाले नहीं। मैं स्वर्ग में बैठा परमेश्वर हूं, मैं उनका न्याय करूंगा। प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हमें खुदा उनके दासों का आदर करना है। खुदा उनके दास दुगने आदर के योग्य हैं। वो इस धरती पर भी आदर पाते हैं, वो स्वर्ग में भी आदर पाते हैं। उनका जीवन क्या है हम नहीं जानते, वो अपने जीवन में क्या स्ट्रगल करते हैं। हमें उनकी चकाचौंध देखकर या उनके सूट बूट से उनको जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पीछे कितना स्ट्रगल है। कभी उनके घुटनों को देखो, उनके घुटने आपको नजर आएंगे, उनकी जिंदगी बयान करेंगे उनके घुटने। तो आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि हमें उसके नबियों की हानि नहीं करनी, किसी को जज नहीं करना। आप किसी को यूं ही जज नहीं कर सकते, लेकिन खुदावन है जो स्वर्ग में बैठा है, वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। ये आज का वचन हम सबने याद रखना है और खुदावन इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। सबको जय मसीह की प्रियो, सबको जय मसीह की।